मैं मजबूती दिखा करके मैं पूरे हरियाणा और देश में जो है कि ये एक मैसेज देना चाहता हूँ, भाईचारा से बड़ा कोई है ही नहीं। मेरे लिए एक अहम टारगेट है 90 विधानसभा में से सफीदो विधानसभा को डेवलपमेंट के रास्ते पे ला करके अलग पहचान दिलानी है। पहली सरकारों में तो पता आपने पैसे वाले को नौकरी मिलती थी। इस सरकार में जितने बच्चे लगे हैं गरीब परिवार के बच्चे लगे हैं। यहाँ कैप्टन योगेश आया तो इतना प्यार दिया लोगों ने, बहुत प्यार दिया। इतना प्यार मेरे ख्याल में किसी नेता ने नहीं दिया जी साहब, इस कैप्टन योगेश ने दिया। खबरों पर नज़र हर पल हर जगह। सफीदो विधानसभा में एक युवा नेता ऐसे उतरे हैं जिन्होंने जो बड़े नेता हैं उनको भी पीछे छोड़ने का जो काम कर रहे हैं, जो हर महीने की तारीख को बैठक लेनी शुरू की है। अभी 2 ही बैठक हुई हैं, 2 बैठकों में ही उन्होंने साबित कर दिया है वो किसी से कम नहीं है। हाँ जी, हम बात कर रहे हैं कैप्टन योगेश की, जो कि खेल प्रकोष्ठ में सह संयोजक का पद इनको अभी अभी फिलहाल दिया गया है। और जो युवाओं की आप भीड़ देख रहे हैं और नीचे ही बैठक की भी कार्यक्रम की झलकियाँ आपने देखी होंगी। कैप्टन योगेश से ही बात कर लेते हैं, किस उद्देश्य के तहत बैठक शुरू की गई है। सफीदों के बड़े नेताओं ने ऐसा किया था, अभी महीने की 1 तारीख को या बीच में किसी भी दिन बैठक करेंगे, लेकिन आप एक तीसरे नेता ऐसे हैं जिन्होंने बैठक लेनी शुरू करी है। क्या कहेंगे, क्या उद्देश्य? यह उद्देश्य मैंने पूरे महीने में क्या किया वो बताना, आने वाले समय के अंदर क्या करने वाला हूँ। यह मीटिंग का नाम भाईचारा मिलन मीटिंग है। भाईचारा मिलन मीटिंग हम सबकी मीटिंग है। इसमें कोई छोटा नहीं, कोई बड़ा नहीं, सारे बराबर के हैं, चाहे उम्र में बड़े हों या छोटे हों, सब बराबर है। इसमें सबका हक बनता है कि मेरे से पूछना भी, भाई तूने क्या करा है, आगे तुम्हारा फ्यूचर प्लान क्या है। ये प्यार मोहब्बत वाला है। हम सबको साथ सफीदो विधानसभा को मैं मजबूती दिखा करके मैं पूरे हरियाणा और देश में जो है कि ये एक मैसेज देना चाहता हूँ, भाईचारा से बड़ा कोई है ही नहीं। भाईचारा है तो सर्व समाज है, विकास है। और आने वाले समय के अंदर चाहे राजनीति का हो, चाहे वो जो है बिज़नेस हो, चाहे वो नौकरियां हो, सब इसी के साथ में जुड़ी हुई है। बाबूजी जैसे पहले आए थे 2019 के चुनाव में आए थे, लेकिन उसके बाद चले गए, विधानसभा से दूरियां बना ली थी। लेकिन अब सफीदों के लोगों को कुछ टीस सी है, भी योगेश हमारे को छोड़ के ना चला जाए, क्या आश्वासन देते हैं? पहली बात 2019 में बाबूजी रहे हैं, बीच में रहे हैं, बीच में जो है कि हॉस्पिटलाइज भी हो गए थे और मैं नौकरी पे था। सारी चीज़ें छोड़ के आपके बीच में सफीदो नंदी गौशाला के सामने जो है कि 2500 गज के अंदर जो है कि ऑफिस का काम भी चल रहा है। मैं यहाँ हूँ। आने वाला भविष्य, आने वाला समय मैं सफीदों के अंदर ही अपना जीवन व्यतीत करने वाला जा रहा हूँ। जैसे नौकरी की आपने बात की, नौकरी त्यागने के पीछे क्या लेके चले हो भी, क्या मोटिव है आपका, क्या मतलब वो है सफीदो विधानसभा में क्या घोषणा पत्र रखते भी हैं, ये होना ज़रूरी है सफीदो? सफीदो कहता भी आ रहा हूँ, विकसित सफीदो मेरे लिए एक अहम टारगेट है। 90 विधानसभा में से सफीदो विधानसभा को डेवलपमेंट की रास्ते पे ला करके अलग पहचान दिलानी है। तो और कार्यक्रम कहाँ कहाँ होने जा रहे हैं? जैसे कि अभी बाइक यात्रा की कोई बात चल रही थी, क्या रोड मैप रहेगा बाइक यात्रा का? किस प्रकार से जो युवा हैं तो उनको क्या, जो कार्यक्रम में नहीं पहुँच पाए उनको भी क्या संदेश देते? उन भाइयों को मैं संदेश ये देना चाहता हूँ, 10 मार्च को, जो अगले संडे को, रविवार को है, 10 मार्च को हम कालवा से अपनी यात्रा निकालेंगे। कालवा जामनी दूसरा पॉइंट है, उसके बाद में सिंगाना मुआना बस स्टैंड है और बाईपास, सफीदो बाईपास, यहाँ से सारे मिल कर के फिर नागक्षेत्र मंदिर पे हमारा जो है समापन होगा। वहाँ जो है कि नागक्षेत्र मंदिर का जो इतिहास है सबके सामने लेकर के आएंगे। एक यूँ कहूँ मैं मास नंबर पे सोशल मीडिया पब्लिसिटी मंदिर के लिए हम लोग करेंगे। जो इतिहास सब लोग भूले बैठे हैं, उस इतिहास को वापस प्लेटफॉर्म पे लेकर के आएंगे। उसकी जो है कि मैं एक आवाज़ बनाना चाहता हूं और सबको इसका भागीदारी। कमी किसकी मानते हैं? सफीदो नागक्षेत्र का जो विकास नहीं हुआ आप कह रहे हैं, किसकी कमी मानते हैं? पार्टी की मानते हैं, आपके पार्टी के नेता? कमी तो मैं किसी की भी नहीं कहूँगा। जिसने अपनी सोच समझ, कार्यशैली, कार्यनीति और मन की नीति के हिसाब से कर सबने अच्छा किया है। अब समय है कि सब लोग बदलाव चाहते हैं।
इंस्टेंट रिएक्शन में विश्वास चाहते हैं, बातों से नहीं, अब काम से सब लोग अपनी पहचान चाहते हैं कि हाँ आपने वो काम किया चाहे कुछ भी सही, तो काम को लेकर के यहाँ पे एक एस्टेब्लिशमेंट यहाँ पे करनी है। 2024 का मिशन लेके चले हुए हो, बैनर पे भी जैसे लिखा हुआ है 2024 मिशन। बाई चांस अगर टिकट नहीं मिलती है तो फिर क्या रणनीति? 2024 टिकट वो तो समय बताएगा ना, अभी तो लोकसभा है, अब वो टिकट की तो बहुत दौड़ अभी काफ़ी दूर है, तो कोई समय नहीं है। जो पार्टी का जो आदेश रहेगा उस पर हम लोग खड़े मिलेंगे। अगर अन्य किसी पार्टी का ऑफर आता है तो? बिल्कुल नहीं। भाजपा की किन नीतियों से प्रभावित हो? भाजपा की एक नीति हो तो बताऊं, हमारे जो सर्वप्रिय लोकप्रिय जो नेता नरेंद्र मोदी से मैं बहुत प्रेरित हूं, और उनकी होम मिनिस्ट्री के थ्रू मैं कोविड के टाइम में चाइना के अंदर फंस भी गया था, और सिर्फ एक कॉल होम मिनिस्ट्री में करी थी। अगर मैं बात करूं वहाँ पे 21 दिन का मेरा जो कि लॉकडाउन के अंदर चाइना के अंदर रहा, डेली सुबह 9 साढ़े 9 बजे इंडियन एम्बेसी, होम मिनिस्ट्री ऑफ चाइना, हेल्थ मिनिस्ट्री ऑफ चाइना से डेली फ़ोन आते थे। खाने पीने स्वाद से लेकर हर चीज़ का ख्याल रखा है, जो आज से पहले कभी किसी सरकार ने नहीं करा। वहाँ से मेरा, अगर मैं बात करूँ प्रॉपर डेडिकेशन की, तो वहाँ से मेरे एक बदलाव आया कि जब भी समय मिलेगा तो सिर्फ और सिर्फ इस पार्टी के साथ में मिलेगा। ये कैप्टन योगेश जो कि सफीदो विधानसभा के लिए अपनी नौकरी ताक करके आए हैं, और जो युवा हैं उनके साथ हैं, उन युवाओं से भी हम जानना चाहेंगे क्या रखते हैं, इनकी सोच कैसी है, क्या कहना चाहेंगे इनकी सोच पर? राम राम भाई। सब पहले तो भाई की सोच बहुत बढ़िया है, जो खेलों के लिए बहुत अच्छा काम कर रहे हैं भाई जी, युवा के लिए बहुत अच्छा कर रहे हैं, और नौकरी दिलाने का भी पूरा वादा कर रहे हैं। अभी तो पहली सरकारों में तो पता आपने पैसे वाले को नौकरी मिलती थी, इस सरकार में जितने बच्चे लगे हैं गरीब परिवारों से बच्चे लगे हैं, और ये वही भाई जी कह रहे हैं। और मैंने गांव में खेल करवाए थे, भाई के पास एक कॉल की थी, एक कॉल में आगे खड़े पाए थे भाई जी। कौन सा गाँव आपका? 8 गाँव है मेरा, एक कॉल में खड़े मिले थे भाई जी। और पहले भी अब भी बहुत जगह जाली खेलो मैंने देखे, मैं साथ में गया हूँ भाई के, जहाँ भी जाते हैं बढ़िया मान सम्मान करते हैं भाई जी। लगता है टिकट मिलती है जीत जाएंगे? 100% लग रहा है मेरे को तो, और जीते भी हैं पक्का जमा 100%। तो युवाओं से बात की, कुछ और बुजुर्ग भी हैं उनसे भी बात करेंगे। जी आप क्या ख्याल रखते हैं, जैसे कैप्टन योगेश है, क्या कहेंगे उनके बारे में? नवयुवक है जी, अरे बढ़िया है कार्यकर्ता बढ़िया है बीजेपी का है, और बीजेपी के साथ हम हैं। लगता है बीजेपी अगर विश्वास जताती है तो जीत जाएंगे? हाँ 100% जीत है, 100%। और भी हैं जी, आप क्या कहेंगे कैप्टन योगेश के बारे में, क्या कहेंगे? आज जोड़ के जी सभी को नमस्कार जी। हम ये कहना चाहें जी, यहाँ कैप्टन योगेश आया ना तो इतना प्यार दिया लोगों ने, बहुत प्यार दिया, इतना प्यार मेरे ख्याल में किसी नेता ने नहीं दिया जी साहब, इस कैप्टन योगेश ने दिया। तो इसके साथ बहुत युवा जुड़ रहे हैं, युवा पार्टी, और सभी तय दिल से लग रही है। एक फोन के ऊपर भाई के 300-400 आदमी इकट्ठे हो गए नहीं, तो इसका दिल प्यार है भाई का पब्लिक ने। और प्यार में इसी बात नहीं है, कोशिश बहुत कर रहे हैं भाई सी, हम भी कोशिश कर रहे हैं इसके साथ चलने की, और इसको ऊपर उठाने की कोशिश करेंगे पूरी। तो धन्यवाद जी। जैसे कि हमने रूबरू कराया, जो इनकी मीटिंग में पहुंचे हैं उन लोगों ने जो इनको पसंद करने की जो बातें बताई है, तो ये तो समय बताएगा। अभी लोकसभा चुनाव बाकी है, उसके बाद विधानसभा चुनाव होना है, तो उसमें कौन टिकट लेकर के आता है और कौन विजय प्राप्त करता है, तो ये देखने वाली बात रहेगी। सफीदो विधानसभा की फिलहाल की बात करें तो कमल का फूल अभी तक किसी ने खिलाने का काम नहीं किया है। हर बार सफीदो में जो हारने का काम बीजेपी करती है, लेकिन इस बार एक विशेष चुनाव होने जा रहा है। तो तब तक के लिए नमस्कार।